हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अभी तक हम लोगों ने कोई भी शेप हो तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एरिया को निकालने का फॉर्मूला, ये सब हमने तो पढ़ा है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि अगर दो शेप्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करने वाले हैं, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके अंदर उसके सेंटर से अगर आप कोई लाइन को पास आउट करें एंड वो सबसे लॉन्गेस्ट हो तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड आपको इनफाइनाइटली मैनी डायमीटर्स देखने को मिलती है, एंड अगर आप उस डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करते हो तो फिर आपको मिलती है रेडियस, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। ये भी बहुत सारी हो सकती है। सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती है ना, उन सब की जो सेंटीमीटर में जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। सो इसके बाद हमें एक फॉर्मूला या फिर एक रिलेशन देखने को मिलता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r, जिसमें r यानी कि रेडियस होता है, राइट। सो इसके साथ में हमें थोड़े फॉर्मूलास भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बाकी शेप्स में हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, वैसे सर्कल के अंदर होता है, बट उससे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस एंड डिनोट करते हैं स्मॉल c के साथ। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, एंड अगर एरिया की बात करें तो वो होता है πr²। अब आप लोग पूछोगे कि ये पाई होता क्या है। ज्यादा समझाऊंगा नहीं, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कल के सर्कमफेरेंस एंड उसके डायमीटर के बीच में जो रेशियो होता है ना, तो उसी को ही हम पाई बोलते हैं। एंड इसको डिस्कवर के एक्चुअली बताऊं तो ये हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने ही किया था। एंड उसके बाद में एक और मैथमेटिशियन है, उनका नाम था रामानुजन जी, जिनको आप जानते ही होंगे। उन्होंने क्या किया, इस जो पाई है ना, इसकी डेसिमल के बाद में मिलियंस तक, बिलियंस तक एंड ट्रिलियंस तक वैल्यू कैलकुलेट कर दी अपने फॉर्मूलाज की मदद से। आपको जो वैल्यू याद करनी बस वो ये है 3.14 या फिर 22/7, ये दो ही याद करनी। अगर आपको क्वेश्चन करना है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला यहाँ पर। ये थी कुछ बेसिक सी बातें। अब हम बात करते हैं 9th क्लास की कुछ बातें। वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई सेक्टर क्या होता है। सो बेसिकली हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, दो चीजें, एक तो थी सेक्टर एंड दूसरा होता है सेगमेंट। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, वो थी कॉर्ड, CHORD। ये क्या होती है, बेसिकली एक लाइन होती है जो कि ना तो डायमीटर होती है ना ही रेडियस होती है, बस एक सिंपली लाइन होती है जो कि सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड जब कोई एक लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, तो उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। लाइन के एक पार्ट जहाँ पर ज्यादा एरिया होता है उसे हम बोलते हैं मेजर, एंड लाइन के दूसरे पार्ट जहाँ पर कम एरिया होता है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। आई गेस आप समझ चुके हैं। एंड दूसरा होता है सेक्टर। सेक्टर में क्या होता है, दो रेडियस यानी कि रेडियाई भी बोलते हैं, उसके साथ एक एंगल बनता है, तो दो पार्ट्स में जब काटते हैं ना तो उससे हम बोलते हैं सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने क्या बर्थडे में केक काटते हैं ना, एक ही साइड से थोड़ी ना काटते हैं, दोनों साइड से काटते हैं ना, जस्ट लाइक दैट सेक्टर। इस फोटो को आप देख लो, आई गेस आप समझ जाओगे। इसमें भी क्या होता है, जो ज्यादा एरिया होता है उसे बोलते हैं मेजर, एंड जो कम होता है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब हमें ना दो प्यारे से छोटे से फॉर्मूलास देखने को मिलते हैं, एंड जो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक में तो बात करें हम सर्कमफेरेंस से रिलेटेड, एंड दूसरे में बात करें हम एरिया से रिलेटेड, ओके। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में एक टर्म तो देखा होगा, वो भी एक ग्रीक लेटर, उसे हम बोलते हैं थीटा। तो मुझे भाई थीटा तो मिला नहीं, फाई मिल गया, उससे ही काम चला लेना, एज्यूम करना कि वही थीटा है। वैसे थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल, जिसे हमें पता नहीं होता ये कौन सा एंगल होता, तो उसे डिनोट करते हैं हम थीटा के साथ में, ओके। अगर आपको बोले कि भाई कोई सेक्टर है, उसका एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर वो सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जो आपको गिवन थीटा है ना वो आपको रखना है, फिर उसको डिवाइड करना 360 से एंड मल्टीप्लाई करना है πr² से, तो आपको क्या मिलेगा, वो पूरा एरिया मिल जाएगा जो कि उस सर्कल के पार्ट ने कवर अप कर रखा, यानी कि उस सेक्टर ने कवर अप कर रखा है। ये तो बात हो गई उसके एरिया की ऑफ सेक्टर। अब हम बात करते हैं लेंथ की, तो इसका भी थोड़ा सा सिमिलर। तो क्या होगा भाई, आपका थीटा है, डिवाइडेड बाय 360 कर दो, एंड इस बार मल्टीप्लाई करना है 2πr के साथ में। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जब आपको लेंथ फाइंड आउट करनी तो क्या लिखना है, 2πr, एंड जब एरिया फाइंड आउट करना है ना तब आप लिखते हैं ना πr², राइट। चलो थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब थोड़े से एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। फिर आप लोग क्या होगा कि भाई आपने थ्योरी तो बता दी, नोट्स तो बता दी, बट जब हम ट्राई करते तब हमसे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो रहे। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन हम देखते तो हमें क्या मिलता है, दो रेडियाई देखने को मिलती है, एक की लेंथ है 19 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 9 सेंटीमीटर। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात की गई, यानी कि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 19 एंड छोटे वाले की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। एंड ये कह रहा है कि भाई ये दोनों सर्कल है ना, इनकी सर्कमफेरेंस इक्वल होगी, एंड साथ ही एंड तभी होगी जब आप इनको ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल 19 सेंटीमीटर एंड 9 को जब आप ऐड करोगे, जिससे नई रेडियस मिलेगी ना, उसका सर्कमफेरेंस निकालो, एंड उसी की हेल्प से आप उस नए बने हुए सर्कल का रेडियस भी निकालना होगा। सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ी वाली रेडियस है ना उसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल आर के साथ, एंड जो छोटी वाली है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। इन दोनों सर्कल्स को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला याद है ना, 2πr, तो लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भाई इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सर्कल बनाना। सो दोनों C1 एंड C2 को कंबाइन कर दो, इनको यानी कि ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा C3 का सर्कमफेरेंस। एंड सर्कमफेरेंस कोई भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, 2πr। 2 एंड पाई को उससे डिवाइड कर दो, जो आपको आंसर मिल रहा है उससे डिवाइड कर दो, एंड आफ्टर दैट जो आपका आंसर होगा ना वही आपकी नई रेडियस होगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि भाई एक क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड यानी कि जो सबसे लंबी सुई होती है ना वो है 14 सेंटीमीटर। अज्यूम करो कि वो उसकी रेडियस है, यानी कि 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। सो ये पूछ रहा है कि भाई आपको एरिया कैलकुलेट करना कि कितना एरिया वो कवर अप करेगा 5 मिनट के अंदर। एक बात हम लोगों को पता है कि क्या, कि भाई जब इस क्लॉक होती है ना उसके अंदर ना 12 पार्ट्स होते हैं, 12 पॉइंट्स होते हैं, उनमें से एक पॉइंट के अंदर 5 मिनट होते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो फिर हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि जो 5 है ना उसको लिख दो भले ही, एंड यहाँ पर 360 की जगह पर तुम लिख दो 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो लिख दो, एंड देन मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर के साथ। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, आर यानी कि 14 का स्क्वायर कर दो, एंड सिंपली फॉर्मूला रख दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा फॉर गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में अज्यूम करो आपके पास कार है, एंड उसके जो वाइपर्स होते हैं ना वो 150 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, 115, ठीक है। तो फिर आपको बताना कितना एरिया वो स्वाइप कर सकता है। सिंपल सा है, जो आपका वाइपर है ना वो अज्यूम करो आपकी रेडियस है, एंड रेडियस कितनी बताई गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, थीटा आपके 115, एंड जो वाइपर है वो 2 है ना, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है। एंड सिंपल सा अपना प्यारा सा फॉर्मूला लगा देना, जो कि थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देना, ठीक है, एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अब हम सीखेंगे कि भाई जो कि इस चैप्टर के लिए हम वीडियो बना रहे हैं ना वही सीखेंगे, जब दो शेप्स को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर उनका एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके सामने एक MCQ है, उसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। लेट्स स्टार्ट। सो आपका क्वेश्चन बोल रहा है ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, एंड स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो तो आपको पता ही होगा ना, राइट। वो होता है A का स्क्वायर, 14 यहाँ पर A है तो उसका स्क्वायर कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। एडिशनली यहाँ पर हमें 2 सेमी सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं जिनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि भाई 2 सेमी सर्कल्स को अगर आप ऐड करोगे सर्कल ही तो मिलेगा ना। एंड अब आप लोग क्या होगा कि भाई इसका एरिया कैसे निकाले, इसकी तो रेडियस गिवन नहीं है, तो सिंपली देखो ना यहाँ पर उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी। सर्कल का आप निकाल दो एरिया। फिर बाद में सिंपली करना क्या है, आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल से, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें देखने को मिल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंड वही करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी है, एंड तीसरी साइड हमें खुद को फाइंड आउट करनी। एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होता है, उससे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है ना ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल्स टू होती है बाकी 2 की लेंथ का स्क्वायर के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वो होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम h को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है 25 सेंटीमीटर, एंड उससे क्या पता चलता है कि भाई हमें अपनी डायमीटर भी मिल चुकी, सो डिवाइड बाय 2 कर दो, रेडियस मिल जाएगी, एंड सर्कल का एरिया निकल जाएगा। एंड जबकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला एक तो पड़ा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो लगा दो, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल जाएगा। सो वैसे ही करना है, सर्कल का एरिया माइनस बाय ट्राइंगल का एरिया, आंसर मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरा फेवरेट आप कह सकते हैं, मेरे को ये बहुत मस्त क्वेश्चन लगता है। इसमें क्या है कि भाई एक स्क्वायर फील्ड है, उसके अंदर एक घोड़ा टांगा हुआ है, ठीक है, उसको बोला कि वो आप बताओ कि वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, यानी कितना चारा वो खा सकता है। आप अपना क्रिएटिव दिमाग लगाओ एंड देखो आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर है एंड एक सर्कल का 1/4 पार्ट देखने को मिल रहा है, एंड गिवन क्या है, जो स्क्वायर फील्ड है ना उसकी एक साइड है 10 मीटर के बराबर, 15 मीटर के बराबर, एंड जो रस्सी जिससे बांधा हुआ घोड़ा है ना वो है 5 मीटर, दैट मीन्स 5 मीटर उसकी रेडियस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई कि निकाल देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल आप निकाल सकते हो, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है एंड उसको 4 से डिवाइड कर देना है। सो लेजेंड्स, सिंपली हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया एंड एरिया ऑफ सर्कल का डिवाइडेड बाय 4 भी कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो डिवाइडेड बाय 4 एरिया है ना उसको माइनस कर देना स्क्वायर के साथ, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ठीक है, जो भी है।
निकाल लिया। उसके बाद में काम खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन और भी। वो कहता अज्यूम करो इस बार कि जो उसकी रस्सी थी ना वो अब 10 मीटर की होगी, यानी कि रेडियस इक्वल्स टू 10 मीटर। तो और कुछ करना नहीं है, सेम वही करना है आपको वापस, पर इस बार आपको ना स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना, आपको बस है ना एरिया ऑफ सर्कल निकालना एंड डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। कर दिया, वही माइनस वगैरह कर दो, आंसर निकल जाएगा। बट ये आंसर नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, जो ये वाला आंसर है एंड जो पुराने वाला आंसर था ना उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड आपको नया आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है कि माइनर सेक्टर, उसके आपको दो रेडियस दे रखी, एक तो बड़ी वाली कैपिटल आर एंड एक छोटी वाली स्मॉल आर। उसका एंगल भी दे रखा है जो कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो फिर हमें सिंपली क्या करना है, दोनों का सेपरेटली हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, कर देना एंड उसके बाद जो बड़ा वाला है ना उसका जो आंसर आएगा उसको आपको माइनस करना है छोटे वाले के एरिया ऑफ सेक्टर से, सिंपली आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। नाउ फाइनल, द मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट लाइक्ड आस्क्ड क्वेश्चन। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सीबीएसई वालों को शायद ये बहुत ही अच्छा लगता हो। ये टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग। तो इसके अंदर हमें क्या ना एक सर्कल दे रखा है, सर्कल तो नहीं बोलूंगा, उसमें आर्चरी बोर्ड बोलूंगा। आप लोगों को आर्चरी के बारे में पता है तो उसके अंदर एक बोर्ड होता है एंड उसके अंदर बहुत सारे सर्कल पॉइंट्स बने हुए, जहां पर आप मारोगे आपको उतने पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो फिर उसी की तरह इस सर्कल को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड आपको हर एक रीजन का एरिया निकालना होगा एंड आपको सबसे इनिशियल पॉइंट का जो रीजन है उसका ही रेडियस देखने को मिलेगा। सो बाकी सब आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर देखिएगा कैसे हम करते हैं। इनिशियल डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस। तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ, आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा एक रीजन का। एंड दूसरे रीजन की बात करें तो फिर 10.5 और ऐड कर दो, यानी इस बार अपने रेडियस होगी 21 सेंटीमीटर। निकालो एरिया, मिल गया ना। बट यही आपका आंसर नहीं है, पुराने वाला जो एरिया ना उसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, आपको असली रीजन देखने को मिलेगा एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट रीजन की बात करें तो इसमें क्या करना होगा, 21 सेंटीमीटर प्लस आपको करना होगा 10.5 सेंटीमीटर, न्यू रेडियस मिल गया आपको। उसी का सेम प्रोसीजर करता रहना है आपको फाइनल रीजन तक, राइट। तो इसी के साथ आपके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। मेरी बोली हुई बात समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख